अब ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। कह रहा है कि सॉल्व 30x इज़ लेस देन 200 व्हेन x इज़ नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या सॉल्वेशन का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल या x का ऐसा वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। किसी भी इनइक्वालिटी या किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो वेरिएबल्स का वैल्यू हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो अगर हमें बोला है कि 30x इज़ लेस देन 200 व्हेन x इज़ नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व तो कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए हमें, क्या हम 30 को उधर भेज सकते हैं? अरे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। यस सर। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अभी जो हम बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी में हम बराबर के उधर नहीं भेजते हैं, हम दोनों तरफ सेम वर्क करते हैं। अगर ये बात पे फोकस्ड रहिएगा, इनइक्वालिटी में गलती नहीं होगी। क्या x को नहीं भेज सकते थे? x को भी तो भेज सकते थे उधर। तो इसीलिए मतलब ये कहोगे कि सर x का तो वैल्यू ही निकालना है तो 30 क्यों ना भेजोगे? तो हम कहेंगे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कभी कभी तुम्हारे साथ कि तुम्हें लगेगा कि उधर भेज देना चाहिए, और उस समय तुम भेजोगे तो गलती होगी। क्यों गलती होगी, इसको ज़रा कुछ देर के लिए समझना। हम बोल रहे थे कि क्या ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी के उधर की तरफ, चाहे उधर से इधर के नंबर भेजा नहीं जाता है, वहाँ पे थॉट्स यूज किया जाता है कि दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ से या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ से। यहाँ पे तो आसान है, भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जिसमें दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये -30 है और लेस देन 200 है, ऐसे होता मान के चलो। अब तुम कहते कि -30 को उधर भेज सकते हैं, तो क्या भेज सकते हो? ये तो हम लोग इक्वेशन में काम करते थे, याद होगा तुम्हें। क्या ये सही है? अभी ये गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ इसको समझने की कोशिश करना। तुमने एक्चुअल में किया क्या? अगर तुमने -30 को उधर भेजा है तो तुमने क्या किया? तुमने ये किया है कि दोनों तरफ तुम -30 से डिवाइड किए हो। -30x था और इधर लेस देन 200 था, तुम इधर -30 से डिवाइड किए और इधर भी तुम -30 से डिवाइड किए। ये -30 ये -30 कट गया, तो आपको नज़र आ गया x इज़ लेस देन 200 बाई -30। लेकिन ज़रा एक बात पर केयर करो कि अभी जो हम नोट पढ़ के आ रहे हैं, उस नोट में क्या लिखवाया गया था कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलटता है कि नहीं पलटता है? चेंज हो जाता है। तो ये जब -30 को तुम उधर भेज रहे थे तो ये आप इक्वेशन में करते थे, वहाँ पे दिक्कत नहीं होता था क्योंकि वो बराबर था। यहाँ पे इनइक्वालिटी हो चुका है, माइनस से गुना करने पे, भागा करने पे वो पलटता है। तो इसीलिए हम टिल आउट द, अगर अपना जितना भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनाएं उसमें हम अपने दिमाग में ये रखें कि पॉजिटिव नंबर को भेजेंगे अगर तब डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर को भेजेंगे अगर तो डायरेक्शन पलटेगा। क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर को भेजते हैं तो बेसिकली हम माइनस से डिवाइड कर रहे होते हैं, और माइनस से डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये इनइक्वालिटी को पलटना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? छोटी बात है लेकिन पूरे जगह यूज होने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम 30 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, सही बात है। बोलो। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। अब ये तो हो गया x बराबर 20/3। अब यदि हम इसको सॉल्व करें यदि, तो x का वैल्यू क्या आएगा बताओ हमें। x इज़ लेस देन 3 × 6 = 18 और 3 × 18 3 × 18। लेकिन इन्होंने हमको पहले बोला है कि ये होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। जब x का वैल्यू नेचुरल नंबर हो तब बताइए।
तो अब बताओ कि x का वैल्यू हमारा इसको सॉल्व करने के बाद लेस देन 6.66 आया है और पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x नेचुरल नंबर है। तो तुम ही बताओ कि x क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, क्योंकि 7 ले नहीं सकते। इन्होंने मना कर रखा है कि 6.66 से कम ही लेना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में तो हम लोग 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि x इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ये ट्रू होने के लिए 6 से कम लेंगे, पक्की बात है। लेकिन इन्होंने थोड़ी मना किया कि आप नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते हो, इन्होंने बोला कि इंटीजर ले लेना है आपको। तो इंटीजर में तो माइनस भी आएगा ना, बोलो। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है हमारा वो x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा डॉट 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 इधर से, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इधर बहुत सारा डॉट डॉट होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ये बात समझना जरूरी था कि इन्होंने पहले बाउंडेशन किया है कि ये सही होना चाहिए, दूसरा में बाउंडेशन किया था कि x इंटीजर होना चाहिए। तो दोनों को मिला के सोल्यूशन लिखना है, ये नहीं कि आप 10 भी लिख रहे हो। जैसे x बराबर 10 इंटीजर है, लेकिन x बराबर 10 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये 6.6 से छोटा ही है। बात समझ में आया? यस। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको।